पुरुषोत्तम भगवान की जय। सूत जी बोले, तब विस्मित होकर मुनिराज नारद ने मेधावी शिष्य की कन्या के आश्चर्यजनक वृत्तांत के संबंध में प्रश्न किया। नारद जी ने कहा है कि मुनिवर, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने तदनंतर क्या किया और किस मुनिवर ने उसके साथ विवाह किया, इसे कहिए। श्री नारायण जी कहने लगे कि अपने पिता के बारे में उसे रह रहकर याद आती रहती थी और बार बार शोक प्रकट करते करते उस आश्रम में रहते उसके कई वर्ष बीत गए। वो सुनसान घर में अकेले रहते हुए उसकी स्थिति वैसी हो गई थी जैसे अपने झुंड से बिछड़ी हुई हिरणी की दशा हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू की झड़ी लगी रहती थी और उसका हृदय कमल सदा झुलसता रहता था। वह बेचारी सदा आहें भरा करती थी और जिस प्रकार पिटारी में सांपिनी बंद रहती है, उसी प्रकार वह अपने घर के बंदिनी का जीवन व्यतीत करती थी। वह अपने कष्ट के बारे में सदा सोचती रहती और समझती थी कि हमारे दुख के पार पाने की कोई अवधि नहीं है। ऐसी कन्या के पास भावी बल से प्रेरित होकर स्वयं अपनी इच्छा से परम क्रोधी महर्षि भगवान उस वन में पधारे, जिनके अवलोकन मात्र से ही इंद्र भी थरथर कांपने लगते हैं। ऐसे जटाजूट धारण करने वाले साक्षात शिव के समान दुर्वासा मुनि आए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, जिनको बाल्यावस्था में आपकी माता कुंती ने अत्यंत संतुष्ट किया था और अत्यंत सम्मानित होने पर जिन्होंने आपकी माता कुंती को देवताओं को आकृष्ट करने वाली विद्या प्रदान करी थी और जिन्होंने हे राजन अखिल देवताओं से पूजित साक्षात मुझको भी रुक्मिणी जी के साथ बेलों के स्थान पर जोत दिया था। नारायण बोले कि हे नारद, दुर्वासा को रथ में बैठा कर हम दोनों जब खींचने लगे तब राह चलते चलते बड़ी तेज प्यास के कारण रुक्मिणी के तालुर कंठ चटचटाने लगे। तब पानी पीने की इच्छा से उसने मुझे इशारा किया। तब कंधे पर रथ का जुआ रखे हुए चलते चलते ही पैर के अगले भाग से धरती को दबाकर अपनी प्रिया के प्रेम के कारण मैंने भोगवती नदी को प्रकट किया। तब वही नदी ऊपर की ओर बहने लगी और उतने ही जल से हे महाराज युधिष्ठिर, मैंने अपनी रुक्मिणी की उत्कृष्ट प्यास बुझाई। यह देखकर उसी क्षण प्रज्वलित अग्नि के समान दुर्वासा मुनि क्रोध के मारे आग बबूला हो गए और प्रलयकालीन अग्नि के समान उठकर कुपित हुए मुनि ने श्राप दिया, बड़ा आश्चर्य है हे कृष्ण, रुक्मिणी सदा तुम्हारी बड़ी प्यारी है, जिससे तुम मेरा निरादर कर प्रिया के प्रेम से आकृष्ट हो अपना महत्व दिखाने के लिए उसे पानी पिलाया, इसलिए युगल दंपत्ति का परस्पर वियोग होगा। हे युधिष्ठिर, ऐसा जिन्होंने श्राप दिया था वही मुनिराज साक्षात शिव के अंश से उत्पन्न दूसरे काल रूप के समान महर्षि अत्रि के भीषण तप रूपी कल्प वृक्ष के महान दिव्य फल प्रतिकूल प्रति के व्रत का चूड़ामणि अनुसुईया के गर्भ से उत्पन्न अति मेधावी दुर्वासा नाम के ऋषि मानव तपस्या ही ने मूर्तिमान अवतार लिया हो। वे महर्षि असंख्य जीवों के जल से भींगी हुई जटा से भूषित सिर वाले दुर्वासा मुनि को आते हुए देखकर शोक सागर से निकलकर खड़े होकर धैर्य पूर्वक मुनिराज के चरणों की वंदना करने लगे। प्रणाम करने के बाद जैसे महर्षि वाल्मीकि जी को जानकी जी ने अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही दुर्वासा मुनि को अपने आश्रम में लाई। अर्घ पात्र, अर्घ पाद्य, विविध प्रकार के जंगली कंद मूल फलों और पुष्पों से स्वागत करने के बाद अनुमति प्राप्त कर आदर के साथ उनकी पूजा की। फिर हे महाराज युधिष्ठिर, विनय पूर्वक कन्या बोली कि हे महाभाग्यशाली, हे महर्षि अत्रि वंश के सूर्य, आपको नमस्कार है। हे साधु सत्तम, मुझ अभागिन के आश्रम में आज आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? हे ऋषिवर, आपके शुभागमन से मेरा आज भाग्योदय हुआ है अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रवाह से प्रेरित होकर हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे सांत्वना प्रदान कीजिए। आपका पदार्पण हुआ है। आप जैसे महात्माओं की चरण धूलि ही तीर्थ स्वरूप है। उस धूलि को स्पर्श कर आज मेरा जीवन और व्रत सफल हो गया।
आप जैसे महामना का जो मुझे दर्शन प्राप्त हुआ उससे आज मेरा पुण्य सफल हुआ और मेरा इस संसार में जन्म लेना सार्थक हो गया। इतना कहकर वो कन्या उनके सामने चुपचाप खड़ी रह गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न महर्षि दुर्वासा मुस्कुराते हुए बोले। दुर्वासा मुनि ने कहा कि वाह, बहुत अच्छी बात, ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार किया। मेधा ऋषि की तपस्या का फल है जो तुम्हारी ऐसी कन्या का जन्म हुआ। तुम्हारी धर्म परायणता जानकर कैलाश से मैं यहाँ आया और तुम्हारे आश्रम में पहुंचकर तुम्हारी पूजा स्वीकार की। और हे सुंदरी, अब नारायण देव सनातन मुनीश्वर का दर्शन करने के लिए बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ। वहां वे लोक कल्याण की कामना से एकाग्र चित्त होकर अत्यंत भीषण तपस्या कर रहे हैं। कन्या ने कहा, ऋषि, आपका दर्शन होते मेरे शोक का सागर तो सूख गया। अब इसके बाद तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्जवल है, ऐसी आपकी सांत्वना भी प्रदान की। परंतु मुनिराज, मेरे हृदय में जो भीषण वनाग्नि झुलस रही है उसे क्या आप नहीं जानते? हे दया निधान, हे कल्याण करने वाले, उस दुखाग्नि को बुझाने का कोई उपाय बताइए। मैंने बहुत अच्छी तरह सोच विचार कर देख लिया कि भविष्य में मुझे कहीं से भी हर्ष मिलने की वाला नहीं है। न मेरी माता है, न पिता है, न कोई भाई है जो मुझे धैर्य प्रदान करे। अतः कष्ट सागर से पीड़ित होकर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? जिस दशा की और मेरी दृष्टि जाती है वहाँ सूना ही दिखाई देता है। इसलिए तपस्वी है कुल शिरोमणि, शीघ्र ही मेरे दुख के निवारण का कोई उपाय कीजिए। कोई भी व्यक्ति मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। यदि समय पर विवाह नहीं हुआ तो मैं अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाऊंगी। इसका मुझे बड़ा डर हो रहा है और इसी कारण से न तो रात में नींद आती है, न खाने पीने की इच्छा होती है। हे ब्रह्मर्षि, मैं मर जाऊं, बस यही बात रह रहकर आती है। यह मेरा निश्चय है। यह कहकर टप टप आंसू गिराती हुई वह कन्या दुर्वासा मुनि के सामने चुपचाप खड़ी रह गई। तब दुर्वासा मुनि उस कन्या को कष्ट को दूर करने के लिए उपाय सोचने लगे। इतनी कथा कहने के बाद महर्षि नारायण बोले कि इस प्रकार ऋषि कन्या की बात सुनकर उसका अभिप्राय समझकर अति क्रोध करने वाले मुनिराज ने उस कन्या का कल्याण विचार कर अतिशय दया दृष्टि से उसकी ओर देखकर कुछ सारभूत उपाय बतलाया। इस प्रकार बृहद नारदी पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्मा का वर्णित दुर्वासा के तपोवन गमन का नाम 9वां अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। द्वारकाधीश की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय।